बारिशों का मौसम शुरू हो गया है। घनघोर बारिश हो रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, जिसके कारण कई सारे पक्षियों के घर भी टूट गए। लेकिन टूनी चिड़िया के घर को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने बरसात से पहले ही अपना घर मजबूत कर लिया था। इसलिए वो आज बड़े आराम से बारिश का मज़ा ले रही थी। तभी उसके घर पे दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलो टूनी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। कौन है? अरे टूनी, मैं कालू कौवा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा भीग चुके हैं। रुको रुको, मैं अभी खोलती हूँ दरवाजा। फिर टूनी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कालू कौवा, सुंदरी कौवी लोग अंदर आ जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया उन लोगों को तौलिया देती है पानी पोंछने के लिए। ये लो कालू भैया तौलिया, अपना पानी पोंछ लो आप लोग। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टूनी। अरे कालू भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आप मेरे भाई जैसे हैं और एक बहन अपने भाई की मदद नहीं करेगी तो किसकी करेगी? टूनी, हमारा घर इस बारिश में टूट गया। क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कालू भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपका ही तो घर है, आपको जितना दिन मन करे आप उतना दिन रहिए। तुम कितनी अच्छी हो टूनी, हम ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपस में कुछ देर बात करने के बाद वो लोग सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। फिर टूनी उठकर भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर काला कौवा और सुंदरी कौवी भी उठ जाते हैं। कितनी अच्छी है टूनी, उसने एक बार में ही हमारी मदद के लिए हाँ कर दी। करती क्यों नहीं, हमने भी तो बड़े एहसान किए हैं उस पर। और तुम क्या उसकी रात भर जी हुजूरी कर रहे थे? उसने घर ही तो दिया है रहने के लिए, कोई अपनी जायदाद थोड़ी ना हमारे नाम कर दी है। सुंदरी, तुम इतना कड़वा क्यों बोल रही हो? मैं तो सिर्फ टूनी की तारीफ कर रहा था। रहने दो, तुम मेरा ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ। तुमसे तो बात करना बेकार है सुंदरी, तुम अपने आगे किसी की सुनती थोड़ी हो। जब तुम्हें पता है तो फिर क्यों बोले जा रहे हो? अब वो महारानी गई कहाँ? कुछ हम लोग को खाने का इंतजाम किया कि नहीं किया उसने? फिर सुंदरी कौवी टूनी के रसोई में जाती है और वहाँ पर कुछ खाने को ढूंढती है, पर कुछ नहीं मिलता है। ये लो, यहाँ पर तो कुछ भी खाने को नहीं है, लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी टूनी मक्के के कुछ दाने लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए सुंदरी बहन, मक्के के दाने खाइए। आप भी लीजिए कालू भाई। फिर वो सब मक्के के दाने खाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी का पति टुन्नू शहर से वापस आ जाता है और अपने घर पर कालू कौवे और सुंदरी को देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर टूनी को अकेले में ले जाकर कहता है, टूनी, ये दोनों हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? कालू भाई का घर टूट गया था और वो बेघर हो गए थे, इसलिए वो मेरे पास मदद के लिए आए थे और ऐसे में मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ टूनी, तुम दिल से सबकी मदद करना चाहती हो, लेकिन वो सुंदरी कौवी अच्छी नहीं है। वो बहुत ही लालची औरत है और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तुम ऐसा करो, उन लोगों को अपना नया घर बनाने को बोल दो। ठीक है जी, मैं कालू भाई से कह देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, कालू भाई, मुझे आप गलत मत समझिएगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और अब आप लोग को अपना घर बना लेना चाहिए। टूनी, मैं भी यही सोच रहा था और मैंने अपना नया घर बनाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कालू भाई। टूनी, कुछ लकड़ियां बाकी हैं लाना, हम लोग जा रहे हैं लकड़ियां लाने। ठीक है कालू भाई, जाइए। फिर कालू कौवा सुंदरी लकड़ियाँ लाने जाते हैं, लेकिन उन लोग का काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उन लोगों को टूनी चिड़िया के घर का आनंद मिल गया था और वो लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर सुंदरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू, ये तुम क्या लकड़ियाँ चुनने में लगे हो? थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लो। मैं समझा नहीं सुंदरी, तुम क्या कहना चाहती हो? थोड़ा साफ साफ कहो। कालू, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जब तुम्हें इतना अच्छा बना बनाया घर मिल रहा है तो क्यों फालतू में ये लकड़ियाँ चुन रहे हो? सुंदरी, मुझे अभी भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अरे बुद्धू, मैं टूनी के घर पे कब्जा करने को बोल रही हूँ। जब हमें इतना अच्छा घर मिल रहा है बना बनाया, तो हम लोग फालतू में मेहनत क्यों करें? सुंदरी, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? टूनी के घर पे कब्जा करने को? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? जिसने तुम्हारी मदद की तुम उसी को धोखा देना चाहती हो? देखो, अब तुम मुझे फालतू का ज्ञान मत दो। मैंने ठान लिया है, अब मैं उस घर से नहीं निकलूंगी। कालू सुंदरी को बहुत समझाता है, लेकिन सुंदरी कालू कौवे की एक भी बात नहीं मानती है।
आखिर मजबूर होकर कालू को भी सुंदरी की बात माननी पड़ती है। फिर वो लोग टूनी के घर पर आ जाते हैं और टूनी अपने पति को बस स्टैंड पर छोड़ने गई रहती है। टूनी को घर पर ना पाकर जल्दी से वो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मैं यही सोच रही थी कि टूनी को कैसे घर से निकालूंगी, लेकिन टूनी तो घर पर है ही नहीं, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। तभी टूनी वापस आ जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलो कालू भैया, दरवाज़ा खोलो। तभी अंदर से ही सुंदरी कवि बोलती है, क्यों रे चिड़िया, क्या बात है, क्यों दरवाज़ा ऐसे बजा रही हो? सुंदरी बहन, दरवाज़ा खोलिए, मुझे अंदर आना है, बाहर मौसम भी खराब हो रहा है। तो हम क्या करें, हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है, जाओ अपने घर जाओ तुम। टूनी चिड़िया उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। सुंदरी बहन, आप ये क्या कह रही हैं? जो सच है वही कह रही हूँ। पहले ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब ये घर मेरा है। अब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। टूनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और उड़ते उड़ते एक जंगल में पहुँच जाती है। वो जंगल कोई मामूली जंगल नहीं था, एक जादुई जंगल था जहाँ के पेड़ पौधे सभी बोल सकते थे। टूनी एक तरबूज के पास बैठकर रो रही थी। तरबूज उसे रोता देख पूछता है, क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? फिर टूनी चिड़िया हैरान होकर इधर उधर देखने लगती है, पर वहाँ पर कोई पक्षी नहीं होता है। तब तरबूज बोलता है, डरो मत टूनी, मैं एक तरबूज हूँ, इधर देखो। फिर टूनी तरबूज की तरफ देखती है और कहती है, तुम एक तरबूज हो, तुम कैसे बोल सकते हो? मैं एक जादुई तरबूज हूँ, मैं बोल सकता हूँ, और ये जंगल भी जादुई है। पर तुम ये छोड़ो, तुम बताओ क्यों रो रही हो? टूनी उसे पूरी बात बताती है। तभी वहाँ पर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? तभी तरबूज बोलता है, टूनी, तुम आओ मेरे अंदर छुप जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। फिर टूनी तरबूज के अंदर चली जाती है। उस तरबूज के अंदर बहुत सुंदर घर बना हुआ था। तभी जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान ओले पड़ने लगते हैं और कालू कौवे सुंदरी का घर टूटकर गिर जाता है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर भी टूट गया और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं टूनी किस हालत में होगी इस बारिश में। तुमने अच्छा नहीं किया सुंदरी उसके साथ। यहाँ हमारे जान पर बनाई है और तुम्हें अभी भी टूनी की पड़ी है। सुंदरी, तुम कितनी निर्दयी हो, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं है। देखो कालू, उस टुनटुनी का जिक्र तुम मेरे सामने मत करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तभी आसमान से एक बड़ा ओला आकर सुंदरी के सर पर गिर जाता है और सुंदरी वहीं पर मर जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।